हे सुपर हीरो फैन, आपने एमसीयू के अंदर हर सुपर हीरो की काफी सारी पावरफुल वर्जन देखे हैं, जैसे अपना इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर, अपना वर्दी कैप्टन अमेरिका, मार्क 1885 वाला आयरन मैन। लेकिन ये वर्जन कॉमिक्स वाले वर्जन के 2% भी नहीं है। अगर मैं कॉमिक्स वाले वर्जन की बात करूं तो हर सुपर हीरो की कॉस्मिक लेवल तक पावर वाले वर्जन है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ मार्वल सुपर हीरो, और इस लिस्ट में मैंने उन्हीं सुपर हीरो को रखा है एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं या है। उन सुपर हीरो को नहीं रखा जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका भी एमसीयू में इंट्रो नहीं हुआ है। नंबर 10, वर्दी ब्लैक विडो। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर एक बार सारे सुपर हीरो मर जाते हैं और कुछ ही सुपर हीरो बचते हैं, जैसे निक फ्यूरी, ब्लैक विडो, हॉकाई और आंट-मैन। लेकिन उस टाइम जो डॉक्टर डूम ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था अर्थ के ऊपर। अपनी जो बचे हुए सुपर हीरो वो कैसे ना कैसे करके अपने डॉक्टर डूम को हराने के चक्कर में थे। इसी बीच एक फाइट के दौरान ब्लैक विडो और हॉकाई फाइट कर रहे होते हैं डॉक्टर डूम की सेना से। तो ब्लैक विडो को दिखता है थॉर का हैमर जो वहीं पड़ा था, तो वो हिम्मत करके वहाँ उसके पास जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। तो उस टाइम वो उसको उठा भी लेती है और वो बन जाती है वर्दी ब्लैक विडो। उसके पास थॉर की सभी पावर हो जाती है। ये जो ब्लैक विडो का वर्जन है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है ब्लैक विडो का। इसके पास सारे भी जितनी लाइटिंग हुई पावर थॉर के पास वो इसके पास भी होती है। नंबर 9, सोल्जर सुप्रीम। बेसिकली इस वर्जन में अपना डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका का मिक्सचर होता है। यहाँ पे अपना जो कैप्टन अमेरिका है सोल्जर सुप्रीम बन जाता है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता है। बेसिकली कॉमिक्स में एक बार थैनोस की बेटी गमोरा को सारे इन्फिनिटी स्टोन मिल जाते, जिससे वो वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन की जितनी भी सोल है उनको मिटा देती है और उनके जो शरीर होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो आधी पॉपुलेशन वालों कर देती है, जिससे जो अपना कैप्टन अमेरिका है वो डॉक्टर स्ट्रेंज में कंबाइंड हो जाता है और वो बन जाता है सोल्जर सुप्रीम। इस कैप्टन के वर्जन के पास मैजिक की भी पावर थी और सुपर सोल्जर की पावर थी, जिससे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था उस टाइमलाइन में। नंबर 8, कॉस्मिक स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन अर्थ 13 से बिलोंग करता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन माना जाता है मल्टीवर्स के अंदर। और इस स्पाइडरमैन के पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर होती है। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर अपने स्पाइडरमैन को कैप्टन यूनिवर्स की पावर मिलती है और उससे वो बनता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। इस स्पाइडरमैन के पास बहुत ज़्यादा पावर है। ये बेसिकली मैटर को चेंज कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, कॉस्मिक ब्लास्ट कर सकता है और काफ़ी सारी पावर को यूज़ कर सकता है। नंबर 7, गॉड लाइट ऑफ वेनम। बेसिकली वेनम का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है किंग ऑफ नल की कॉमिक्स में, जहाँ पे नल सारे यूनिवर्स को कॉन्कर करके अर्थ की तरफ आता है तो वो एडी ब्रॉक को मार देता है और उसके अंदर जो वेनम होते हैं उसकी जो सिम्बियोट्स है उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो एक गॉड ऑफ लाइट की एनर्जी होती है जो एडी ब्रॉक को वापस जिंदा करती है। उसी के थ्रू जो एडी ब्रॉक के अंदर गॉड ऑफ लाइट की पावर आ जाती है और जो एडी ब्रॉक की शरीर में वेनम के कुछ पार्टिकल्स बचे थे वो कंबाइंड होके एडी ब्रॉक के वो गॉड ऑफ लाइट वेनम बन जाता है। तो इस वेनम के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है, जिससे ये म्योनिर के लिए भी वर्दी हो जाता है और उससे नल को भी हरा देता है। इसके वेनम के पास कॉस्मिक लेवल पावर हो गई थी, जिससे वहाँ के जितने भी सिम्बियोट थे वेनम के सामने झुक गए थे। नंबर 6, कॉस्मिक गोस्ट राइडर। कॉस्मिक गोस्ट राइडर बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्जन माना जाता है गोस्ट राइडर के अंदर। हमें पता है कि गोस्ट राइडर बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है और उसको मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन कॉस्मिक गोस्ट राइडर उससे भी एक लेवल ऊपर हो जाता है, जहाँ पे कॉमिक्स के अंदर पनिशर जब गोस्ट राइडर बनता है पूरा अर्थ तबाह हो जाती है, तो वहाँ पे आता है गैलेक्टर, जिसके पीछे पड़ा था अपना थैनोस को मारने के लिए जो गैलेक्टर है वो गोस्ट राइडर को कॉस्मिक पावर देता है, जिससे जो अपना गोस्ट राइडर है वो कॉस्मिक गोस्ट राइडर बन जाता है। ये गोस्ट राइडर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसने सबसे पावरफुल वर्जन वाले थैनोस तक को हरा रखा है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने सेलेस्टियल तक को हरा रखा है। ये बेसिकली एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, कॉस्मिक ब्लास्ट कर सकता है, सोल डेथ कर सकता है। नंबर 5, ब्लैक बीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन हमने एमसीयू के अंदर सुप्रीम स्ट्रेंज माना जाता है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर ये जो ब्लैक बीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। हमने जो व्हाट इफ सीरीज में सुप्रीम स्ट्रेंज को देखा था वो बेसिकली यूनिवर्सल लेवल पावरफुल था डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन, लेकिन कॉमिक्स के अंदर ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन होता है ये मल्टीवर्स लेवल पावरफुल होता है, क्योंकि एक बार कॉमिक्स के अंदर जो काफ़ी सारे मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है ब्लैक बीस्ट। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये जितने भी मल्टीवर्स को उनको कंट्रोल करते हैं और कहाँ पे डिस्ट्रक्शन करना है, कहाँ पे से वापस से ज़िंदगी लानी है, कहाँ पे से लाइफ को वापस से एग्जिस्ट करना है, वो चीज़ देखते रहते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को इनके बारे में पता चलता है, वो इनके पास जाता है इनका साथ देने,
तो बेसिकली जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज इनके पास इसलिए जाता है ताकि वो अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। तो उनके साथ रहते रहते उसको ब्लैक बीस्ट की पावर मिल जाती है और वो ब्लैक बीस्ट का पूरा मैजिक सीख लेता है, जिससे वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वो कुछ ही वर्ड में पूरी यूनिवर्स को तबाह कर सकता था। और उसकी पावर मिलते ही उसने पूरी ब्लैक बीस्ट की जितनी भी स्पीसीज होता है उसको मिटा दी थी। और ये वर्जन वाला जो डॉक्टर स्ट्रेंज था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये मल्टीवर्सल थ्रेड बन गया था कॉमिक्स के अंदर मार्वल के लिए। नंबर 4, हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच। बेसिकली हमने देखा था मल्टीवर्स मैडनेस के अंदर जो स्कारलेट विच बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई थी एमसीयू के अंदर, उसका भी पावरफुल वर्जन कॉमिक्स के अंदर हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच है। ये जो स्कारलेट विच है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, कुछ ही वर्ड के अंदर पूरी मल्टीवर्स को तबाह कर सकती है। इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये लिटरली पूरे मार्वल कॉमिक्स के कॉस्मिक एंटिटी तक को टक दे चुकी है। ये बेसिकली एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकती है, एनर्जी को चेंज कर सकती है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकती है, टेलीपोर्ट कर सकती है, लाइफ को क्रिएट कर सकती है, सोल को कंट्रोल कर सकती है। नंबर 3, कॉस्मिक इम्पोर्टल हल्क। हम उन लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन हल्क का वर्ल्ड ब्रेकिंग हल्क है, लेकिन ये जो हल्क है ये वर्ल्ड ब्रेकिंग हल्क से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर जब हल्क को 1 अबव ऑल की पावर मिल जाती है तो वो बन जाता है कॉस्मिक इम्पोर्टल हल्क। ये हल्क इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि एक चुटकी से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि गैलेक्सी इसके सामने छोटी लगती थी और ये अपने एक स्मैश से पूरे यूनिवर्स तक को तबाह कर सकता है। इसके पास 1 नंबर ऑल की सारी पावर आ जाती है और ये कॉस्मिक लेवल पर हीरो बन गया था। नंबर 2, रूइंग किंग थॉर। रूइंग किंग थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्जन माना जाता है थॉर का। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट बीन है जिसके पास रूइंग मैजिक भी है और ओडिन फोर्स भी है। इसके बारे में मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में बता रखा है और मैंने इसके ओरिजिन, इसकी पावर्स और इसकी एबिलिटीज़ के ऊपर पूरी डिटेल में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको देखना ज़रूर। मैं शॉर्ट में इसको बता दूँ कि ये ज़्यादातर पावरफुल वर्जन माना जाता है थॉर का और इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये कुछ ही वर्ड्स के अंदर पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसने शैडो गॉड मतलब एडगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स को हरा रखा है और ये टाइम ट्रैवल भी कर सकता है और ये एक ही टाइम पे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को भी देख सकता है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये अपने ओडी फादर को हरा सकता है। नंबर 1, आयरन गॉड। आयरन गॉड सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन और सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी मानी जाती है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी लड़ाई से यूनिवर्स के काफ़ी सारे टुकड़े हो गए थे और इसकी लड़ाई को रोकने के लिए लिविंग ट्रैवलर तक को आना पड़ा था। बेसिकली कॉमिक्स में जो अपने आयरन मैन को एक कॉस्मिक पावर मिल जाती है जिससे वो बन जाता है आयरन गॉड और ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि लिटरली इसने पूरी यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स तक को मैनिपुलेट कर रखा है। ये बेसिकली इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये लिटरली लिविंग ट्रैवलर तक को टक्कर दे सकता है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता है, एनर्जी को चेंज कर सकता है, कॉस्मिक ब्लास्ट कर सकता है, मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकता है, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और टेलीपोर्ट कर सकता है, लाइफ क्रिएट कर सकता है और लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, रियलिटी को चेंज कर सकता है, रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और रियलिटी को वापस से क्रिएट कर सकता है। दैट्स ऑल। इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो कौन सा लगा कमेंट के अंदर।